हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। और मैथ्स में हमारा जो चैप्टर है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वो हम करने वाले हैं आज। तो उसके हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, फॉर्मूले कर चुके हैं। अब क्या है, अब आपके सामने जो आ रहे हैं वो मिक्स्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब एक दो चीज को, दो तीन चीज को इकट्ठी करके, कंबाइन करके फिर उनको आपको सॉल्व करना होता है। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, काफी इजी रहते हैं ये क्वेश्चन, और एग्जाम में भी आपके लिए स्कोरिंग रहते हैं। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से करोगे इनको तो कुछ नहीं है, 3 फॉर्मूले हैं, उसके आधार पे आपके ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अच्छे खासे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं आप, अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये एक स्कोरिंग चैप्टर होता है। तो बच्चों, हम अपने आगे के क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि भाई अभी तक जितना हुआ है यहाँ पे, जितने क्वेश्चंस हुए हैं, जो टॉपिक्स हुए हैं, उनमें कोई डाउट है तो आप इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से, जैसे भी आप चाहें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग के आपके पास 5-7 मिनट हैं, इन्हीं में आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। कोई पूछता है तो उसका आंसर इमीडिएटली दिया जाएगा। तब तक हम आगे अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो आप साथ साथ करते जाएं, या फिर उन क्वेश्चंस को आप पहले कर लें, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आप कंपेयर भी कर सके कि हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है और आप वो क्वेश्चन कितने अच्छे से कर पाएंगे। तो जो आपका चैप्टर है बच्चों वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये है, हम कुछ क्वेश्चंस इसके कर चुके हैं बच्चों, और कुछ हम अब आने वाले इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चंस है, मुझे उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन भी आपके सामने जरूर आया होगा और आपने इसको भी किया होगा हल। ठीक है, तो ये आप कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है, होमवर्क में भी दिया था मैंने आपको। तो इसमें एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से है, हिंट दूंगा, बस करना आपको है ये। तो यहाँ पे एक फिगर हम बनाते हैं, ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास 2 सेमी सर्कल यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 सेमी सर्कल यहाँ पे दिए हुए हैं। और जो ये वर्ग है इसकी आपको एक साइड दी है, वो है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा हमें दी गई है। बस ये चीज दी गई है, आपको क्या निकालना है ये भी मैं बता दूं। तो देखिए, ये मैंने इस भाग को छायांकित कर दिया है, इस भाग को मैंने यहाँ पे छायांकित कर दिया है। तो कौन सा बचा, इसमें बचा बच्चों जो भाग आपका बिना छायांकित है, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ABCD मैंने इसका नाम रख दिया है। अब देखिए किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी आपके लिए इजी होने वाला है, क्योंकि अगर हमें बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बिना छायांकित, सोचिए कैसे निकालेंगे, भाग का क्षेत्रफल। तो इस केस में बच्चों हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबको आता है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे पास स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल के इसमें से हम माइनस कर देंगे।
अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना आता है, वृत्त का आता है तो उसका आधा कर देंगे, वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालना है और उसको माइनस करना है इसमें से। सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, बता दिया है, हिंट दे दी है किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो पहला क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम डायरेक्टली, सेकंड क्वेश्चन। ये हमने जो इसका दूसरा क्वेश्चन था वो आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा था। तो बताइए किस किस ने ये होमवर्क किया है, कौन कौन बच्चा होमवर्क करके लाया है, जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी यहाँ पे होमवर्क करके लाया है इसका मुझे आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन को आप पढ़िए एक बारी, जिसने नहीं भी किया है तो यहाँ पे आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें आकृति दी है, तो आकृति का नाम दिया हुआ है ना, फिगर का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो बस उसी फिगर को रेफर करेंगे हम। कौन सी फिगर है? 12.20 12.20 है, इसको रेफर करने वाले हैं हम। इसमें क्या बोला गया है कि भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग आपको सबको दिख रहा है, कौन सा है? ए बी सी डी, ये छायांकित भाग है। तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? अब यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा AOC कितना है? 40 डिग्री है। तो आपको कोण दिया है, इसका एंगल दिया हुआ है कितना? 40 डिग्री। देखिए सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनका दो वृत्तों का या उससे ज्यादा वृत्तों का एक ही केंद्र हो। तो यहाँ पे दो वृत्त दिख रहे हैं लेकिन इन दोनों का केंद्र O है, एक ही है जिसका नाम O है, तो इसलिए इनको सकेंद्रीय वृत्त बोला गया है। इन दोनों की त्रिज्याएं आपको दी गई हैं, एक की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या है ये यहां से यहां तक, दूसरे की त्रिज्या है ये 14 सेंटीमीटर। ये चीजें आपको गिवन है। अब देखिए कि कैसे आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये मुझे बताइए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि बड़ा त्रिज्याखंड आपको दिख रहा है, कौन सा बड़ा भाई? ये है AOC, ठीक है, ये बड़ा त्रिज्याखंड है, ये दिख रहा है हमें। तो इसका हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे बड़े त्रिज्याखंड का। निकालना आता है हमें, हमारे पास त्रिज्या भी है और थीटा भी है, कोण भी है, तो इनकी मदद से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब इसमें से अगर हम इस छोटा जो हमारे पास त्रिज्याखंड है, छोटा त्रिज्याखंड कौन सा है? BDO, ये छोटा त्रिज्याखंड आपको दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देंगे बड़े में से, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना इजी। तो इसको अब जिसने अभी तक नहीं किया है सॉल्व करिए एक बारी ट्राई करके, मुझे बताइए क्या आंसर आता है आपका। तो बच्चों हम पहले इसमें गिवन लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे पहले, जो जो चीज दी है। क्या दी है? एक तो कोण यहाँ पे दिया हुआ है, कोण कितना है? थीटा हम इसको बोल सकते हैं, ये है 40 डिग्री। कितना है? 40 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। और दूसरी चीज क्या दी है? दूसरी चीज एक तो छोटे वृत्त की त्रिज्या दी है और बड़े वृत्त की त्रिज्या दी है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम छोटे r से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 7 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या को बड़े r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो 14 सेंटीमीटर है। ये चीजें तो हमें गिवन है, दी हुई हैं। अब हमें निकालना क्या है भाई? शेडेड रीजन निकालना, छायांकित भाग निकालना है। तो हमें दोनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, किसका? बड़े और छोटे का। तो त्रिज्याखंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए ये आपका नाम दिया हुआ है, अगर हम बीच में कोई एक चीज और ले लेते हैं, ABCD, यहाँ पे E ले लेते हैं एक पॉइंट और यहाँ पे F ले लेते हैं, तो हम त्रिज्याखंड को इस तरह से नेम करते हैं कि भाई अगर बड़ा त्रिज्याखंड हो गया तो OAEC, इस तरह से इसको नाम देते हैं, और छोटा त्रिज्याखंड हो गया उसको OBFD, इस तरह से हम इनकी नेमिंग करते हैं। तो ये छोटे और बड़े त्रिज्याखंड का हमें पहले क्षेत्रफल निकालना है, उसका नाम भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो बच्चों वही होगा, क्या होगा बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का?
थीटा बटे 360, थीटा बाय 360 इंटू पाई और आर स्क्वायर, बड़ा आर है तो बड़ा आर स्क्वायर। अब इसी तरह हम इसमें वैल्यूज रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और इसके बाद हम छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम इसको अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे बच्चों, हम इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका कारण आपको जल्दी पता लग जाएगा। इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे तो हमारा काम दुगना हो जाएगा, मेहनत डबल होगी, इसीलिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अभी इसका फॉर्मूला हमने लगा दिया, वैल्यूज भी है हमारे पास, देखिए थीटा है और ये आर है ना, तो वैल्यूज भी हमारे पास, लेकिन हम इसको अभी ऐसे ही छोड़ रहे हैं। और इसके बाद लिखेंगे हम छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी यही होता है 360 पाई, लेकिन इसमें रेडियस क्या है, छोटा आर है, बस यही डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला तो सेम है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो निकालिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, बड़े त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तभी तो आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप लिखिए बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो अब हमें पता है भाई, दोनों के फॉर्मूले हमारे पास हैं, तो ये रख देंगे हम आगे। क्या लिख सकते हैं हम, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो है थीटा बटे 360 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई छोटा आर स्क्वायर, यही है। अब देखिए, मैंने क्यों बोला था कि भाई इसको वहीं कैलकुलेट मत करो वैल्यूज रख के, क्योंकि यहाँ पे देखिए थीटा बटे 360 और थीटा बटे 360 दोनों में सेम है। अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमें एक ही बारी ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक ही बारी डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब एक ही बारी कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इसके साथ पाई भी कॉमन आ रहा है, तो पाई भी हम साथ में कॉमन निकाल लेंगे। क्या बच जाता है, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, सिर्फ ये चीजें बच जाती है हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा ऐसा करने से, इसलिए मैंने बोला था। ऐसा नहीं है कि अलग अलग आप सॉल्व करेंगे, आंसर तो तब भी आपका आएगा और सेम आंसर आएगा, लेकिन उसमें क्या है, उसमें कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएंगी, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस मैंने ये इसलिए बताया था ताकि आपका कैलकुलेशन कम हो जाए। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम 40 रख देंगे। जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं सारी हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो पाई यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो हम 22/7 रख देंगे, और बड़ा आर है 14 का स्क्वायर माइनस छोटा आर है 7 का स्क्वायर। अब देखिए एक चीज और है यहाँ पे कि भाई जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको तो पहले कैंसिल आउट कर लें, 4 निम 36। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए 1/9 इंटू 22/7। अब देखिए इसको आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करके 14 का स्क्वायर किया 196 माइनस 49, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा इसमें भी मेहनत लग रही है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और इजी इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है। तो देखिए वो फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं, तो कैलकुलेशन और ज्यादा सिंपल हो जाएगी। 14 प्लस 7 एंड 14 माइनस 7, है ना। अब इसको आप आगे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए करके देखते हैं। यहाँ पे तो आएगा 1/9 इंटू 22/7, 14 प्लस 7 21 आ गया था, और 14 माइनस 7 7 आ गया था। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, और 3 तिया 9, 3 सते 21, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीधा आप डायरेक्टली पता है 22 सते 154 होता है। 154 बटे नीचे कितना बचा
3 बचा है सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमें बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए, बिना ज्यादा मेहनत किए हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें फॉर्मूले वगैरह पता होने चाहिए, इजीली हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए कैसे कैसे हमने किया है। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। तो हो गया आप सबका, नोट डाउन कर लिया? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन भी यहीं पे हमें गिवन है। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है? आकृति 12.21। तो 12.21 मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो इसको हम फॉलो करेंगे इस फिगर को। यहाँ पे बोला गया है कि भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको दिख रहा है जो ब्लू कलर में, नीले रंग में जो भाग छायांकित किया गया है उसका क्षेत्रफल बताना है। कैसे बता सकते हैं? देखिए, आप हर कोई अपने तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इसमें जो चीज गिवन है उस पर ध्यान रखना है आपको कि भुजा 14 सेंटीमीटर है इसकी, यानी एक भुजा इसकी ये 14 सेंटीमीटर की है। तो ये 14 सेंटीमीटर की होगी। और एपीडी और बीपीसी क्या है? अर्धवृत्त हैं। तो ये आपको जो बिना छायांकित वाले हिस्से दिख रहे हैं, ये 2 अर्धवृत्त हैं। इनके नाम भी दिए हुए हैं, एपीडी और बीपीसी। तो ये अर्धवृत्त हैं। और एक चीज आपको दी हुई है, एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई जो वर्ग है उसकी साइड जो है, उसकी भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो कैसे करेंगे इसको, एक बारी करके मुझे बताइए क्या आंसर होगा आपका। जल्दी से इसको सॉल्व करके देखिए। सबसे पहले आप एज ऑलवेज जैसे लिखते आए हैं, गिवन लिखेंगे और फिर अपना जो जो इसमें निकालनी है चीजें वो निकालेंगे, और फिर फाइनल फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे। जल्दी से करिए इसको। तो बच्चों देखिए, अभी हम यहाँ पे करते हैं इसको, ध्यान पूर्वक आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या गिवन है हमें। हमें क्या गिवन है? देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि ABCD की भुजा है, ये वर्ग है। तो आप बोल सकते हैं वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा मैंने पहले भी आपको बताया था कि देखिए जो ये वर्ग की भुजा है, फिर से देखते हैं, जो वर्ग की भुजा है ये किसके बराबर है? ये जो अर्धवृत्त है उसके व्यास के बराबर नहीं है? दिख रही है ना, ये BC क्या है? ये अर्धवृत्त का व्यास है, और यही इस वर्ग की भुजा है। तो ये दोनों चीज बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं वर्ग की भुजा बराबर है अर्धवृत्त का व्यास। अर्धवृत्त का व्यास। और ये कितनी है? आपको ये दी हुई है कितनी? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अर्धवृत्त का व्यास आपको दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या यानी R। भाई व्यास को 2 से आप डिवाइड कर दो तो ये त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये चीज तो दी हुई है, आपको निकालना क्या है? देखिए, अगर हम एक बारी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और एक बारी दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल के वर्ग के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वर्ग का क्षेत्रफल, आपको पता है भुजा का अगर स्क्वायर कर दें या फिर भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड कर सकते हैं ना। तो साइड का स्क्वायर, साइड मतलब भुजा होता है बच्चों। तो साइड इंटू साइड कितना है? ये भुजा है इसकी 14, तो 14 का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर कितना होता है? डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ये होता है
196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे भाई, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है बच्चों। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले मुझे बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है ना। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और भाई दो अर्धवृत्त है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज समझ में आई बच्चों आपको? नहीं समझ में आई? फिर से करके देखते हैं इसको। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसको अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर उसको 2 से भाग कर देंगे, मतलब आधे वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। और एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है, ये तो हमें चाहिए 2 का, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। अब 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, बात तो वही हुई, क्या हो गया, ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, इसको हम फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे और हम सॉल्व करेंगे आगे। पाई कितना है, पाई कितना है यहाँ पे, पाई है बच्चों 22/7, क्योंकि पाई की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई। उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं भाई, आर स्क्वायर है, तो आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। रेडियस त्रिज्या हमारे पास 7 आई थी, तो इसका स्क्वायर कर दिया। 22/7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल आउट, तो 22 सत्ते कितना हो जाता है, 22 सत्ते 154 हो गया बच्चों, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सीधा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, जो वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला था, कितना आया था, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाला था, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आई थी, 196 तो वर्ग का क्षेत्रफल आया था और दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आया था 154। इसको आप सीधा माइनस कर दे, 6 - 4 कितना होता है 2, 9 - 5 कितना होता है 4, तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर वर्ग। ये इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया है। सिंपल है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आप सबको वो समझ में आए होंगे और आप रेगुलर घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैं फिर से बोलता हूं कि जो क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, दोबारा जरूर उनको करके देखें आप, तभी आपको पता लगेगा कि हाँ आप खुद से कितना कर पाते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।